हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी हक्की पिक्की जो है हमारा काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो ये हक्की पिक्की वर्ड क्या है? ठीक है, ये हक्की पिक्की वर्ड हमारा अभी जो सूडान में फ़ाइट चल रही है उसके रिगार्डिंग हमारा ये टॉपिक अगेन उठ के आ रहा है बार बार, क्योंकि सूडान के अंदर जो हमारे हक्की पिक्की ट्राइब, एक ये ट्राइब कम्युनिटी होती है। ठीक है, ये हमारी ट्राइब कम्युनिटी होती है। इसकी वजह से जो सूडान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको मैंने एक वीडियो बताई थी सूडान में क्या हालात है, हालात बहुत ख़राब है। तो उस टाइम उससे रिगार्डिंग इस पे बात चल रही है, क्योंकि हमारी हक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटी के वहाँ पे 200 अप्रॉक्स 200 मेंबर फंसे हुए हैं। तो हमारा जो इंडिया है इवैक्यूएशन प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें जो हक्की पिक्की के लोग हैं, इस ट्राइब की जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनको कैसे वापस इंडिया लेके आया जाए। अब जो हक्की पिक्की, ठीक है, ये जो नाम है हक्की पिक्की, ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड जो हमारा है ना, ये हक्की पिक्की जो ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमें फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो हक्की का मतलब क्या है? हक्की का मतलब हमारा होता है बर्ड, और पिक्की का मतलब है जो हम वो उसको करते हैं ना, कैचर। पिक्की का मतलब है कैचर। ठीक है, वर्ड्स को जो कैच करते हैं वो वाली ये कम्युनिटी है। ये हमें कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसमें इसको बताया गया है। ठीक है, इसका जो मतलब है, तो ये जो है हमारे फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइब कम्युनिटी मिलती है उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट एरिया में मिलती थी, इसका जो पहले का कह रहे हैं काफ़ी साल पहले, और 2011 का जब सेंसेशन आया था, काउंटिंग जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का आया था 2011 में, तो उस टाइम पे जो बताया गया था, इसकी कम्युनिटी के लोग अप्रोक्स 12,000 जो है हमारे 12,000 इस कम्युनिटी के लोग हमारे कर्नाटका साइड देखने को मिले थे। इनकी पॉपुलेशन में ये काउंट हुए थे कर्नाटका साइड। तो ये ज़्यादातर ये कम्युनिटी उसी साइड मिलती है। तो ये हमें कहाँ कहाँ इनकी लिविंग लाइफ देखने को मिल सकते हैं आपको? मैसूर हो गया, हसर हो गया, कोल्लर हो गया, देवांगरी हो गए। तो ये जो हमारे वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है, उसके बाद ये जो जैसे हक्की पिक्की कम्युनिटी का वर्क करने का जो तरीका है, इनका जो वर्क करने का जो स्टैंडर्ड है, तो ये 9 महीने तो काम करते हैं। ठीक है, 9 महीने काम करते हैं। जो हमारा कहते हैं ना ट्रेडिशनल जॉब, तो ट्रेडिशनल जॉब में ये इनके जो मैन होते हैं वो हंटिंग करते हैं, और जो लेडीज़ होते हैं वो बैगिंग मांग के खाते हैं। तो 9 महीने तो ये वर्क करते हैं। फिर लास्ट में जो बचे हुए 3 मंथ होते हैं, ये कैंप में चल जाते हैं। ठीक है, परमानेंट कैंप में स्टे करने के लिए चल जाते हैं और ये वहीं पे रहते हैं। तो इनका काम करने का यही तरीका है। और ये बाद में अगर कहीं से मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, तो ये ग्रुप में जाते हैं। जैसे हमारा बर्ड्स का ग्रुप होता है, तो जैसे किसी जानवर का ग्रुप होता है, वैसे ही एक ग्रुप में माइग्रेट करते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे। किस लिए जाते हैं? ये अपनी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं। तो ये हक्की पिक्की का आपको पता चल गया। ये बड़ा अजीब सा है, ये हमारी ट्राइब है जो कि इंडिया में काफ़ी पाई जाती है। अब हक्की पिक्की जो है हमारी, ये हमारी कहते हैं ना चार, जैसे हमारा हिंदू समाज है उसमें हर चीज़ है ना डिवाइडेड है, वैसे ही हक्की पिक्की भी हमारा डिवाइडेड है। ये हमारा डिवाइडेड है कितने ग्रुप्स में, कितनी इसकी जातियाँ होती हैं। ठीक है, 4 क्लोज में ये डिवाइडेड है। तो वो 4 क्लोज क्या क्या कौन से हमारा गुजरातिया, पनवर, कालीवाला, एंड द फोर्थ वन इज मेवाराज। जो पहले के टाइम में जब ट्रेडिशनल टाइम में इसको गिनते थे, तो गुजरातियन जो होते थे इसको टॉप में, जैसे हमारे क्षत्रिय होते हैं और दूसरे वैश्य होते हैं, वैसे हम अपने अगर इंडियन फिलोसफी पढ़ते हैं वैसे होते हैं उस टाइम पे। इसको जब काउंट करते हैं हक्के पिक्के, तो इसको भी ऐसे ही जो इनकी डिवाइडेड है उसमें। और जो मवारा से बॉटम, इनको बहुत बड़ा माना जाता है, और ये नीचे आते जाते हैं, जो इनके नीचे है वो और ज़्यादा छोटे छोटे होते जाते हैं। बट आज के टाइम पे इसको कोई फॉलो नहीं करता। अब हक्की पिक्की में कौन सी लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं? अब इसकी जो लैंग्वेज है वो आज के टाइम पे बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। जो इसकी मदर टंग कहते हैं ना, एंडेंजरस लैंग्वेज हो गई है हमारी, अगर यूनेस्को की आप साइट पे जाके देखोगे। बट इसमें 2 तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो एक ड्राविडियन हो गई,
ये द्राविडियन लैंग्वेज है इसकी। एंड दूसरी वन जो बहुत ज़्यादा मोर कहते हैं ना, इंडो आर्यन लैंग्वेज को ये फॉलो करते हैं। मोर इसको किसी को बोल रहे हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी में ज़्यादा बात करने की वो कहते हैं, कम्युनिकेशन इसी के थ्रू करते हैं। और इसकी जो मदर टंग है, जैसे हमारी मातृभाषा होती है वैसे ही इसकी भी एक मदर टंग है। वो मदर टंग हमारी कौन सी है? वागड़ी, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल लुप्त होती जाती है। एंडेंजरस लैंग्वेजेस में इसको काउंट किया जाता है। बट ये वागड़ी लैंग्वेज को सिर्फ घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे नहीं। अगर इन्हें कोई वर्क करना है, कोई बिजनेस करना है, तो ये कन्नड़ लैंग्वेज जो होती है, नॉर्मल कन्नड़ लैंग्वेज में ही अपना काम करते हैं। तो ये आपको पता चल गया, कर्नाटका साइड काफ़ी देखने को मिलती है। और आज के टाइम पे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँगी तो ये राजस्थान, हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो इस साइड ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा जो अदर जगह है वहाँ पे इसको ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और अब देखो, ट्रेडिशनल तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिशनल जो था इनका, ट्रेडिशनली ये क्या करते थे, ट्रेडिशनली ये हमें अपना वर्क करते थे। क्या करते थे? मैन तो हंटिंग कर रहे हैं और जो वुमेन है अपना बैगिंग करके काम कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे नाउ आ डेज ये क्या करने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आने लग गए, लॉज बनने लग गए। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमारे लॉज बनने लग गए, ये बहुत स्ट्रिक्ट बनने लगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉ आ गए, स्ट्रिक्ट लॉ आ गए, तो इनको जो वो कहते हैं ना, जो फॉरेस्ट एरिया में इनको जाने नहीं दिया, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया से इन्हें बाहर कर दिया। अब इन्हें बाहर कर दिया तो इनके लाइवलीहुड, जो इनका ट्रेडिशनल वर्क है, वो छीनने लग गया। तो जब इनका ट्रेडिशनल वर्क छीनने लग गया, तो आप खुद से जान सकते हो, कोई फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसे मेडिसिन का बहुत पता होगा, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है। तो इन्होंने आयुर्वेदिक पे जो वर्क होता है उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो मेडिसिन होती हैं, स्पाइसेस जो होती हैं, हर्बल ऑयल, ऐसे ही सो ऑन, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे सिर्फ ये हंटिंग और बैगिंग करके काम चलाते थे। अब हंटिंग ये करते थे, बट ये इनका जो कहते हैं ना, खाने की ईटिंग जो हैबिट थी, वो इनकी वेजिटेरियन थी, ठीक है। ये वेजिटेरियन थे। और आपको एक और अच्छी बात पता है, ये कौन से रिलीजन को सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे? ये जो हमारे हिंदू रिलीजन्स है, जो हम हिंदू रिलीजन, जो हिंदू फेस्टिवल्स जो बनाते हैं, ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। कोई भी जो फेस्टिवल हम बनाते हैं, सेम फेस्टिवल ये भी बनाते थे। और इनके अंदर जो रिचुअल्स जो मानते हैं ना, रिचुअल्स में तो एक तो हिंदू ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं, और ये वेजिटेरियन होते थे, नॉन वेजिटेरियन, सॉरी, ये नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। ये नॉन वेजिटेरियन थे क्योंकि हंटिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर, इनके अंदर क्या होती थी, क्रॉस कज़न मैरिज को ये बढ़ावा देते थे, क्रॉस कज़न मैरिजेस को, ठीक है। इनके यहाँ पे ऐसे होता था। अब ये मैरिज तो क्रॉस कज़न मैरिज कर रहे हैं, पर इनमें एक और सोसाइटी को फॉलो किया जाता है, कौन सा? जो मैट्रियाकल जो हमारी सोसाइटी होती है। अब मैट्रियाकल सोसाइटी क्या होती है? मैट्रियाकल सोसाइटी हमारी, एक तो पैट्रियाकल होते हैं जो कि मैन मेड, जो हम कहते हैं एक मैन जो है डोमिनेटिव है। पर जो हमारी मैट्रियाकल सोसाइटी, इसके अंदर होता है, जैसे हम आज के टाइम पे जो ब्राइड होती है वो ग्रूम को डोरी देती है, पर इनकी सोसाइटी में क्या होता है, जो ग्रूम है, ग्रूम डोरी दे रहा है, अगर किसी से शादी कर रहा है तो वो डोरी दे रहा है, किसको दे रहा है? अपनी ब्राइड को, ब्राइड की फैमिली को, ठीक है। ब्राइड की फैमिली को डोरी देता था उस लड़की के लिए। तो ये वाले मैट्रिकल सोसाइटी को ये फॉलो करते हैं। इनके रिचुअल्स मैंने बता दिया है। और आज के टाइम पे जैसे ये स्पीसीज़ को बेच के अपना वर्क करते हैं, और यही स्पीसीज़ को बेचने के चक्कर में ये हमारे जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए अफ्रीका साइड। अब अफ्रीका साइड चले गए। अफ्रीकन जो जगह है सारी की सारी, वहीं पर हमारा जो सूडान है वहीं पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे वर्क कर रहे थे। और ये अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के चक्कर में वहाँ पे उनकी जो आज के टाइम पे जो कंडीशन चल रही है उसके चक्कर में ये फंसे हुए हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके अंदर जो मैरिज का रूल है, जैसे हमारे इंडिया में हम करते हैं कि 18 साल की तो लड़की हो गई गर्ल, और जो 22 साल का था बॉय, जो मेल होता है, तो इनके बीच में ये शादी करवाते हैं। तो यही पूरा हक्की पिक्की है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट हक्की पिक्की का समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। एंड
आप एक लाइक दे दीजिए मुझे, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हो इफ़ यू लाइक इट। एंड द थर्ड वन इज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।